अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत। तो टेक्सला की खुशकिस्मती है और मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तंजीम उल अमान के मरकज़ी रहनुमा उलमाए मशाइख विंग के मरकज़ी लीडर और चीफ ऑफ अमान मुत्तहिदा उलमा मशाइख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के सरबराह, मुत्तहिदा उलमा ऑफ मशाइख कौंसिल के सरबराह जनाब मलिक सफदर अवान साहब टेक्सला में तशरीफ़ लाए हैं भाई नवीदुद्दीन अवान साहब के दफ्तर में। तो मेरी इनसे पहली मुलाकात है और मुझे बड़ा शौक था, तजस्सुस था, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से पाकिस्तान में जो है बहुत ही कम लोगों की इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो इनसे बातचीत करते हैं। आप मलिक साहब बहुत मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे बड़ा ज़्यादा शौक था आपसे मिलने का, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में मेरी पैदाइश से पहले कोई हुई हो, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में आपकी जो परकशिश और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो तंजीम अल अमान जो है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, और जो उलमा मशाइख विंग है, मुत्तहिदा उलमा मशाइख विंग, जिसकी आप मरकज़ी रहनुमा भी हैं, तो इस हवाले से ज़रा बताएं थोड़ी सी बातचीत कि क्या सरकारी सतह पर भी कोई तंजीम अल अमान या उलमा मशाइख विंग की सरपरस्ती की जाती है, खिदमात का कुछ किया जाता है या कुछ नहीं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस शेर के साथ कि उस शख्स के ऐबों का चर्चा कभी हो नहीं सकता, उस शख्स के ऐबों का चर्चा कभी हो नहीं सकता, जिसका भरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख ले वो कभी रुसवा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे सामने एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत बैठे हैं जो सहाफ़त से हट के जो एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के सच्चे खरे सिपाही हैं और मुमताज़ साफ़ी भी हैं। कारी वलीउर रहमान साहब इतनी कौमें बसती हैं और जितनी कौमों और जितने मसलब के लोग हैं वो मेरे लिए, तमाम अवाम बिरादरी के लिए, उलमा मशाइख के लिए काबिल एहतराम हैं जी। और मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा हर मकाम पे, हर स्टेज पे जो बात की है, वो बात क्या की है? वो बात अमन की है, वो बात मोहब्बत की है, वो बात इत्तेहाद की है। मुत्तहिदा उलमा मशाइख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात है जिसका मैं मरकज़ी चेयरमैन हूँ, सरबराह हूँ, और इसका जो निशान है वो जंगी त्यारा है। जंगी त्यारा। और मैं एक सियासी कारकुन के हवाले से जो बात करना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। दहशतगर्दी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। आज एक दूसरे के खिलाफ हैं। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बेशक पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो मेरी पद और आपकी पद और इज्जत है। बेशक। तो पहली जो बुनियाद, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर तमाम मसाइल का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ है तो वो नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा, नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा, अमन होगा, प्यार होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, और इसके अलावा हम किसी निज़ाम को तस्लीम नहीं करते। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अवानों की
खून, गुड्डी और खमीर और आपके हम सब के खमीर खून में शामिल है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो दूसरी बात, अतीकुर रहमान साहब, आपने मेरे से सवाल पूछा, तंजीमुल अवान पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है, इसका एक तसलसल है और सरकारी सतह पर, क्योंकि तंजीमुल अवान पाकिस्तान एक गैर सियासी तंजीम है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसमें करोड़ों लोग जो हैं वो इसके मेंबर हैं। और तंजीमुल अवान पाकिस्तान का हमेशा पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की पहली ईंट में मैं समझता हूं कि अवानों का खून शामिल है। और पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान की बात हो, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात हो, इस्लाम की बात हो, इत्तेहाद की बात हो, अमन की बात हो, इंसानियत की बात हो और तमाम बिरादरियों के साथ इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की बात हो, तमाम मसलक को साथ लेके चलने की बात हो, तो तंजीमुल अवान पाकिस्तान अलहाज मलिक करम बख्श बानी तंजीमुल अवान पाकिस्तान, मलिक शाकिर बशीर अवान MNA, सदर तंजीमुल अवान पाकिस्तान, चेयरमैन अमजद हुसैन अलवी तंजीमुल अवान पाकिस्तान, सरपरस्त आला तंजीमुल अवान पाकिस्तान मलिक मजहर अवान, यूथ के प्रेसिडेंट चेयरमैन अली असगर अवान लब ठट्टू ने हमेशा किरदार जो अदा किया है और वो सबके सामने है। मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से तमाम अवानों के लिए जो मेरा पैगाम है, वो पैगाम क्या है? वो पैगाम, सबसे बड़ी कौम, मार्शल कौम, आओ छोटे छोटे इख्तिलाफात खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, जब आप इकट्ठे होंगे तो वही आपकी ताकत है। और मैं समझता हूं कि तंजीमुल अवान पाकिस्तान अगर मजबूत है, तंजीमुल अवान पाकिस्तान अगर इकट्ठी है, एक प्लेटफॉर्म पे है, वो मजबूत है, तो पाकिस्तान मजबूत है। पाकिस्तान मजबूत है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और पाकिस्तान मजबूत है। तो मैं आज शुक्रगुजार हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके वालिद साहब अतीकुर रहमान साहब एक आशिक़ रसूल हैं। इन्होंने हमेशा सहाफ़त से हट के तमाम बिरादरियों को, तमाम मसलब को साथ लेके चले और हमेशा जो इन्होंने किरदार अदा किया, वो किरदार इनका एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, सहाफ़त के हवाले से, इंसानियत की खिदमत के हवाले से, दीन की खिदमत के हवाले से, कुरान और इस्लाम की खिदमत के हवाले से। तो मैं नवीद भाई, मलिक नवीद अवान साहब, मलिक रफीक अवान साहब और शेख मोहसन अली साहब, अदील साहब, और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कमांडर लाल बादशाह मसूद कबैल से जनाब का तल्लक है, वो भी बैठे हैं माशाअल्लाह। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मलिक नवीद साहब ने ये बड़ी शफकत फरमाई कि आज मेरी बुजुर्गों से मुलाकात करवाई। अब्दुल रज़ाक जामी एक आशिक़ रसूल और इंटरनेशनल सतह की शख्सियत हैं, उनका भी फ़ोन आया, अभी मैं बाबा जी की बात भी करवाऊंगा। तो बाकी कोई आप जज़ाकल्लाह जी, दुआओं की दरख्वास्त। तो नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब मलिक सफ़दर अवान साहब। नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका मैसर किया कि हम इनसे बातचीत कर सकते। जज़ाकल्लाह जी, मिलते हैं किसी नई वीडियो।